नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, कल जो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़े खुलासे किए हैं उससे देश में तूफान सा आ गया है। हलचल मच गई है और देश की राजनीति गर्मा गई है। हर गली मोहल्ले में चर्चा हो रही है। फेसबुक ट्विटर पर चर्चा चल रही है। ट्विटर पर तो ये मसला ट्रेंड भी कर रहा है। हजारों ट्वीट्स किए जा चुके हैं, यानी हर जगह इसी मसले की बात हो रही है। सच में ही जम्मू कश्मीर और गोवा के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शॉकिंग स्टेटमेंट दी हैं। केंद्र सरकार को लेकर, पुलवामा अटैक पर किसकी लापरवाही थी, रिश्वत को लेकर कि कई बार पीएम साहब को बोला गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उनका ही तबादला कर दिया गया। राज्यपाल और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी मलिक साहब ने बहुत ही बड़ी बात बोल दी है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये सब चर्चा करते हैं आपके साथ, फिर आप बताइएगा कि आप मलिक साहब की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। हालांकि सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन के समय से ही खुलकर बोल रहे हैं जब वो राज्यपाल भी होते थे, लेकिन अब जो उन्होंने बोला है वो पहले कभी नहीं बोला। यानी ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर इतनी बड़ी बात बोली है। उनके हिसाब से पुलवामा अटैक बच सकता था। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ वालों ने मूव करने के लिए एयरक्राफ्ट मांगे थे होम मिनिस्ट्री से। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर होते थे उस वक्त। सीआरपीएफ के जवानों को 5-6 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, लेकिन उन्हें एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए, जिसके बाद वो सड़क से मूव कर रहे थे जब उन पर पुलवामा वाला हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी साहब से कहा था कि ये हमारी गलती है, यानी सरकार की गलती है। तो पीएम साहब ने बोला कि अभी आप चुप रहो। डोभाल साहब ने भी यही बोला था। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जिस गाड़ी में विस्फोट आया था वो तकरीबन 10-12 दिन इधर उधर वहीं पर घूम रही थी। वो सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर था। सत्यपाल मलिक खुद कहते हैं कि वो भी उस घटना के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो खुद उस वक्त जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। तो पुलवामा पर ये उनका शॉकिंग स्टेटमेंट है। हालांकि इस पर बहस भी हो रही है, लोग बहुत कुछ लिख भी रहे हैं कि सत्यपाल मलिक साहब को अब याद आया, उस वक्त क्यों नहीं ये बात देश के सामने रखी गई। दूसरा, सत्यपाल मलिक ने गोवा में करप्शन के मुद्दे पर बड़ी बातें बोली है। उसमें यह भी बोला है कि प्रधानमंत्री साहब को करप्शन से नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि जब वो गोवा के गवर्नर थे तो कई बार करप्शन का मुद्दा उन्होंने पीएम साहब के सामने रखा। सत्यपाल मलिक ने बड़ी बात बोली है कि गोवा का मुख्यमंत्री पैसे लेता था। जब उन्होंने गोवा के करप्शन को लेकर बातें प्रधानमंत्री साहब के सामने रखी तो कार्रवाई करने की बजाय उनका ही वहां से तबादला कर दिया गया और जल्दी से जल्दी गोवा से उनको लिफ्ट किया गया। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि कश्मीर पर बोलने के लिए तो ऊपर से सख्त हिदायत थी। सत्यपाल मलिक ये भी कहते हैं कि कश्मीर का मसला सुलझ सकता है और वो कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन पीएम साहब इंटरेस्टेड नहीं थे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अडानी वाला जो मसला है उससे सरकार हाथ छुड़ा ले तो ठीक रहेगा, नहीं तो चुनाव में भारी नुकसान बीजेपी का हो सकता है। सत्यपाल मलिक ने एक और बहुत बड़ी बात बोली है, वो ये कि आजकल जो राज्यपाल लग रहे हैं, गवर्नर मतलब लगाया जा रहा है उनको, या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लगाए जा रहे हैं, उनमें बहुत से थर्ड क्लास भी हैं। यानी बहुत से थर्ड क्लास लोग राज्यपाल या वाइस चांसलर लगाए जा रहे हैं। उनमें से कई तो प्रोफेसर बनने के भी लायक नहीं है। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति जी से मिलने की अपॉइंटमेंट भी पीएमओ से तय होती है। दरअसल सत्यपाल मलिक खुलकर बोल रहे हैं।
जब उनसे कहा गया कि आपकी बातों से सरकार नाराज हो जाएगी, पीएम साहब नाराज हो जाएंगे, तो वो बोले कि मेरा क्या बिगाड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जेल भेज देंगे और उन्हें छेड़ेंगे तो ये चुनावी जनसभा नहीं कर पाएंगे। सत्यपाल मलिक ने बोला कि वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है, फिर भी उन्हें सरकारी मकान नहीं मिला। वो दिल्ली में किराए के मकान में रहते हैं और सिर्फ एक सुरक्षा कर्मी उन्हें मिला हुआ है। सो दोस्तों, कल से ही सत्यपाल मलिक के वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के साथ इंटरव्यू के बाद हर तरफ चर्चा हो रही है। जो भी सत्यपाल मलिक ने बोला है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि लोग अपने अपने तरीके से उस पर बातें लिख रहे हैं। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि कुछ दिन पहले सभी चैनलों पर या सभी बड़े एंकरों ने गुलाम नबी आज़ाद का इंटरव्यू तो बहुत चलाया था, क्या वो सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू भी लेंगे? दूसरा ये भी कि अब सत्यपाल मलिक ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जब वो सिस्टम में थे तब उन्होंने क्यों नहीं बोला? खैर, आपको हमने हिंदी में उनकी मोटी मोटी सारी बातें बता दी हैं, क्योंकि उस इंटरव्यू में बहुत सी बातें इंग्लिश में थी, सो आपको सब पता चल गया है। अब आप क्या कहेंगे उनकी बड़ी बातों को लेकर? कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको पता चले कि क्या क्या बड़े खुलासे या शॉकिंग स्टेटमेंट सत्यपाल मलिक ने बोला है और वो लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं सत्यपाल मलिक की बातों से। आपने अपनी राय जरूर देनी है, वीडियो को शेयर करना है, और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही चर्चा, तो फिर द मसला के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है आपने, ताकि अगली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।